जय हिंद। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो है फिजिक्स टॉपिक है, उसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। और ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का ये लास्ट टॉपिक है, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि जो विद्युत ऊर्जा है ना, उसके व्यवहारिक मात्रक क्या है। यानी विद्युत ऊर्जा हम लोग उपयोग अगर करते हैं, विद्युत खर्च में लेते हैं, तो उस समय उसका मात्रक क्या होता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां अगर करती है, जैसे पावर हाउस हो गया, उस समय उसका मात्रक क्या होता है। ये चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है और आपको A to Z बिल्कुल समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, तो विद्युत ऊर्जा के जो व्यवहारिक मात्रक है, ये पहले बता दूं कि विद्युत ऊर्जा का जो सबसे छोटा मात्रक है ना, वो है आपका जूल। क्या है आपका? जूल। ये पीछे भी मैंने बताया था। दूसरा चीज, अगर हम इसकी बात करें कि घरों में और औद्योगिक कार्यों में, जैसे आपने मिल देखा होगा, आटा चक्की वाला, जो भी आपने मिल देखा होगा ना, बड़े बड़े जो कारखाने देखे होंगे आपने, वहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है ना, वो किलोवाट घंटा में होता है। किस में होता है? किलोवाट घंटा में, ठीक है। मतलब कि उसका मापन किया जाता है किलोवाट घंटा में। ये बात समझ में आ गया। जिसे हम एक और नाम से जानते हैं BTU, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। याद रखिएगा, BTU यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किलोवाट घंटा को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं सामान्य भाषा में, हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, तो गांव देहात में लोग बोलते हैं यूनिट। यानी आपके बिजली का जो इतना यूनिट आपने खर्च किया है, यही है विद्युत ऊर्जा। समझ में आ गया? तो आपने इतना ऊर्जा खर्च किया है, इतना यूनिट आपने बिजली का खर्च किया है, तो आपको इतना यूनिट का इस रुपये के हिसाब से इतना रुपया बिल आया है। अभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा कि जो आपके घर पे मीटर रीडिंग करने वाले आते हैं, वो मीटर में ऐसी क्या चीजें देखते हैं जिसके बाद ये बता पाते हैं कि आपने इतना बिजली खर्च किया है और इतना बिजली का दाम इतना हुआ। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं। और घर में, आपके घर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं ना, आप सभी उपकरणों का बिल जनरेट कर सकते हो कि आखिर में आपने कितना बिजली खर्च किया है 30 दिनों के अंदर। मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए निकालने के लिए, यूनिटों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने 3 फार्मूले दिए हुए हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो इन तीनों फार्मूलों को मिला करके मैं आपको एक फार्मूला आपको मिला करके दूंगा। उस फार्मूले को ही हम लोग प्रयोग करेंगे। सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है। मैंने तीनों इसलिए लिखा है ताकि आप एक बार समझ पाओ, लेकिन न्यूमेरिकल में मैं आपको एक फार्मूला दूंगा। उस फार्मूले से इस यूनिट की संख्या आप अपने घर का भी निकाल सकते हो। तो देखिएगा क्या है फार्मूला। तो अगर आपके पास वाट हो, यानी 10 वाट का बल्ब हो, 5 वाट का बल्ब हो, अगर वाट हो, कितने वाट का बल्ब कितने घंटे के लिए जला रहे हो, तो वाट गुणे घंटा कर दीजिएगा और 1000 से भाग कर देंगे, तो पता चल जाएगा आपने कितना यूनिट बिजली बिल खर्च किया है। समझ में आ गया? दूसरा चीज, अगर मान लीजिए कि वाट न दिया हो, वोल्ट दिया हो, कि आपने 220 वोल्ट लिया है, ठीक है, और विद्युत धारा यानी I का मान इतना लिया हुआ है, इतना एम्पियर आपने विद्युत धारा खर्च किया, कितने घंटे के लिए खर्च किया, तो वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा कर दीजिएगा और 1000 से भाग कर देंगे, तो यूनिटों की संख्या निकल जाएगी। दूसरा मतलब तीसरा फार्मूला, अगर आपके पास वाट दिया हो और घंटा दिया हो कि आपने इतने वाट का बल्ब इतने घंटे लगभग 30 दिनों तक चलाया, और उसके साथ साथ दिन दिया हो, या 1 सालों तक चलाया, तो आपको गुणा करना है और 1000 से भाग करना है, आपका यूनिटों की संख्या निकल जाएगी। आई बात समझ में? आपको समझ में आ गया? अब आप कहोगे कि बिजली वाला जो माता है वो तो मीटर में देखता है, तो बाबू मीटर ही आपका बताता है कि आपने कितने किलोवाट घंटा प्रयोग किया है। मीटर में आपको एक ब्लैक कलर का बटन दिखाई देगा, उस बटन को अगर प्रेस करते हो, तो प्रेस करने के बाद आपको दिखाई देगा कि इतने किलोवाट आपने क्या किया है, विद्युत जो है खर्च किया है, आपने इसका उपयोग किया है। तो मैंने बताया कि जो किलोवाट घंटा होता है ना, आपको मीटर में ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा, किलोवाट घंटा, KWH आपको दिखाई देगा, और इसके आगे कुछ नंबर्स दिखाई देंगी। इसका मतलब कि आपने उतना यूनिट बिजली का जो खर्च है आपने किया हुआ है। ठीक है, तो ये यूनिट है। किलोवाट घंटा ही क्या है, तो किलोवाट घंटा या BTU बोर्ड ऑफ
ट्रेड यूनिट, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट कहा जाता है। समझ में आ गया ना? तो यही आपने यूनिट खर्च किया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट एक बात बताऊं कि जो पावर हाउस होता है, पावर हाउस में हमने देखा कि घरों में और औद्योगिक कार्यों में, ठीक है, लेकिन पावर हाउस जो होता है ना, पावर हाउस हमेशा जो है कि मेगावाट में वो क्या करता है, बिजली जनरेट करता है मेगावाट में। तो पावर हाउस मेगावाट में होता है। तो मैं बता दूं कि 1 मेगावाट बराबर होता है 10 के पावर 6 वाट। याद रखिएगा कि 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं 23 मेगावाट की पावर हाउस लगा है, तो इतना मेगावाट का पावर हाउस लगा है, इसका मतलब उसमें 10 के पावर 6 से गुणा कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि इतना वाट वहां से बिजली उत्पन्न हो रही है या खर्च हो रही है, ये उसकी शक्ति है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए अब देखिए एक आपके सामने प्रश्न है कि किलोवाट घंटा और जूल में संबंध बताइए। तो देखिएगा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। किलोवाट घंटा और जूल में संबंध बताना है ना, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा, मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए किलो का मतलब 1000 होता है ना, तो मैंने लिख दिया 1000, और ये क्या है, वाट, और ये क्या है, घंटा। ये बात समझ में आ गया? 1 किलो में 1000 होता है तो मैंने 1000 लिख दिया, और वाट घंटा को वाट घंटा रहने देता हूं। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका 1000। अब वाट को वाट ही रहने देता हूं, लेकिन अब लास्ट में कर देता हूं W लिख के, ठीक है, क्या करता हूं, लास्ट में लिख देता हूं W। अब इस घंटे को चेंज करिए सेकंड में, तो 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, गुणे 3600 कर देता हूँ, 3600, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड, और क्या था, एक वाट, तो यहाँ पे W लिख देता हूँ। आई बात समझ में? अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए ये 1000 गुणे 3600 करोगे तो देखिए को जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो, यानी 36 गुणे 10 के पावर 5, और ये वाट पहले लिख दीजिए, सेकंड बाद में लिख दीजिए, हो जाएगा वाट सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाट सेकंड। अब ध्यान सुनिए, 36 गुणे 10 के पावर 5 ये वाट सेकेंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये जूल कैसे हो गया? तो देखो बाबू, पीछे हमने भी पढ़ा था क्या, P बराबर W/T। क्या पढ़े थे, P बराबर W/T। अब देखिए P क्या है, शक्ति है, शक्ति का मात्रक वाट हो गया, बराबर देखिए W विद्युत ऊर्जा है ना, इसका मात्रक क्या होगा, तो जूल हो जाएगा, जूल लिख दिया। और नीचे देखिए ये क्या है, टाइम, टाइम क्या हो गया, तो टाइम का सेकंड हो गया। और देखिए ये वाट और सेकंड को जब गुणा करोगे तो वाट और सेकंड हो जाएगा, तो किसके बराबर है, ये जूल के बराबर। आपको समझ में आ रहा है? तो वाट सेकंड की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, जूल लिख सकता हूँ, तो इसलिए वाट सेकंड की जगह पे मैंने लिख दिया जूल। ये हो गया 36 गुणे 10 के पावर 5, यानी 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल हो गया। तो देखिए अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा। ये फिजिक्स कहता है ना कि एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, तो इसको लिखेंगे 3.6, तो गुणे हो जाएगा 10 के पावर 6 जूल। क्या हो जाएगा, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ये हो गया हमारा आंसर। याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया और आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। तो बस यही था किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। तो ये जो चैप्टर था विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक वीडियो न्यूमेरिकल का लेके आऊंगा, सभी कॉन्सेप्ट से एक एक न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट या इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। जय हिंद।